जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। अरे टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। कौन बनाता हिंदुस्तान? मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानीय आर्यन नगर वासियों, आज ये नौजवान जत्था आप जो देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन के समर्थन में माननीय एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहा है। आज पूरे देश भर में किसानों की आवाज पर जो भारत बंद रखा गया है, जिसमें जो किसान विरोधी हाल ही में काले कानून, किसान विरोधी कानून जो सरकार मोदी सरकार लेकर आई है, और किसान पूरे देश भर का आक्रोश में है। आज पूरे रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, गेल को बेच दिया। अब पूंजीपतियों की नजर किसान की किसानी और खेती पर है। आज जो सरकारी मंडियां आप जो देख रहे हैं, उनको सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को के हाथों सौंपने जा रही है। सरकारी मंडियों को खत्म कर लाइव स्टॉक मंडियां चलाई जाएंगी, जिसमें कंपनी की सीधी मनमानी चलेगी। कंपनी खुद भाव तय करेगी, और कंपनी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि देश भर में किसानों की संख्या ज्यादा है और खरीदार कंपनियां कम हैं। इसलिए किसान मजबूर होकर उनके खुद पास चलकर अपनी उपज को सस्ते से सस्ते दामों में बेचने के लिए आएगा। इस घोर किसान विरोधी कानून के खिलाफ में आज पूरा देश का किसान दिल्ली राजधानी के अंदर ढेरा डाले डरा हुआ है, और वहां पर अपना रैन बसेरा जमाए बैठा है। और ये मांग करते हैं देश भर के किसान कि जब तक तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, ये किसान इस तरीके से हटने वाले नहीं हैं। और साथियों, देश का किसान ही नहीं, इस आंदोलन में देश का नौजवान, महिलाएं, बच्चे, तमाम जो बुद्धिजीवी तबका है, जो जनप्रिय लोग हैं, तो इस बात को समझ रहे हैं और किसानों के आंदोलन में खुद को खड़ा कर रहे हैं। हम आप सभी से भी अपील करते हैं, ये मात्र किसानों का आंदोलन नहीं है, आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि यदि किसान की किसानी यदि महंगी होती है, किसान का भाव गिरता है, तो उसका सीधा सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, जो आलू और प्याज 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो किसानों से खरीदी गई थी, आज वही कंपनी के गोदामों में जाते ही जनता के पास 50 रुपए और 60 रुपए किलो में आलू प्याज आ रहा है। ये सीधा सीधा इस कानून का असर है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जो खुली छूट दी है कि वो जितना चाहे उतना भंडारण अपने गोदामों में कर सकते हैं, तो कंपनियां क्या कर रही है, पूरे देश के अंदर लूट मचा रही है। जमाखोरी का कानून उन्हें अब मिल चुका है, जिसको एक समय काला बाजारी बोला जाता था, आज वो काला बाजारी नहीं रही, वो कानून के तहत उसको न्याय करार दे दिया है। ये घोर किसान विरोधी काला कानून जो आम जनता के लिए घातक है, इसके खिलाफ में आज पूरे देश का किसान उठ खड़ा हो गया है। हम आप सभी से भी अपील करते हैं, इस किसान आंदोलन के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और देश के किसान के साथ एकजुट होकर खड़े रहें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। काले कानून को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, काले कानून को वापस लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। शर्म करो। और क्या, चलो 5 मिनट में करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, इस देश में शासन द्वारा किसानों पर एक थोपे गए 3 काले कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा आह्वान पर आज पूरे भारत देश में किसान आंदोलित हैं। पूरे देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं।